यादों पर कभी कोई पहरा तो नहीं होता। आती हैं तो आ जाती हैं। बरसों से बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। बीते कुछ दिनों से अतीत का ऐसा ही एक दरवाजा रह रहकर खुल रहा है। शायद ये साल 2012 या 2013 की बात है। युगांधर संगठन तब आकार ले रहा था। उस दौरान सारे वो साथी बार बार बैठकें कर रहे थे जिन्होंने साल 1991 से राष्ट्रीय युवा विकास मंच नाम के संगठन के तहत एक साथ काम किया था। सबकी ये राय बनी कि अब हमें ऐसे मिशन को हाथ में लेना चाहिए जो हमारे संस्कार, संस्कृति, इतिहास और भविष्य सबको जोड़ता हो। इसी क्रम में श्री यमुना जी की लगातार बिगड़ती दशा की बार बार चर्चा हुई और ये तय हुआ कि युगांधर का पहला कार्यक्रम श्री यमुना का स्वरूप संवारने के लिए जन जागरूकता अभियान होगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में प्रकृति संरक्षण का जो संदेश दिया था, उसमें श्री यमुना से जुड़ी लीला का प्रमुख स्थान है। वो लीला जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्री यमुना के जल को दूषित करने वाले कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं और युगांधर से जुड़े सभी साथी भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को ही मिशन बनाकर काम करने का संकल्प ले रहे थे। इस दिशा में आगे कैसे बढ़ें? संगठन के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने यह प्रश्न हम सभी के अभिभावक, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री राम बहादुर राय साहब के सामने रखा। उनके आदेश पर टीम युगांधर को गांधीवादी चिंतक, विचारक और पर्यावरणविद आदरणीय श्री अनुपम मिश्र जी से रूबरू मिलने का सौभाग्य मिला। श्री अनुपम मिश्र जी के नाम और काम से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आज भी खड़े हैं तालाब जैसी अनुपम रचनाएं भारत ही नहीं, मिस्र तक के लोगों को जीवन की राह दिखाती हैं। जब श्री अनुपम मिश्र जी से मुलाकात हुई तब सर्दी का मौसम था। शायद महीना दिसंबर का था। दोपहर को मिलने का वक्त तय हुआ। कुछ साथी मथुरा से आए थे और दिल्ली के साथी सीधे आईटीओ स्थित उनके कार्यालय पहुंचे थे। यह जानकारी थी कि श्री अनुपम जी वक्त के बहुत पाबंद हैं, इसलिए युगांधर की टीम के सभी सदस्यों ने तय किया था कि जो वक्त मिला है उसके कुछ पहले ही हम वहां पहुंच जाएं। टीम के सभी सदस्यों को उनके कार्यालय में बिठाया गया और बताया गया कि कुछ ही वक्त में अनुपम जी हम सभी के साथ होंगे। हम उनके अनुभव का लाभ लेने गए थे ताकि तय कर सकें हमें किस तरह काम करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे हमारे प्रयासों का सार्थक परिणाम सामने आ सके। इस मुलाकात को लेकर हम अपने मन में पहले से ही अनुमान लगा रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम मथुरा से हैं और शायद श्री यमुना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारा ये अनुमान भी था कि श्री अनुपम जी से जो चर्चा होगी वो दो तरफा संवाद की तरह होगी, जिसमें हम कुछ कहेंगे और वो हमारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। संवाद दो तरफा ही था, लेकिन पहले हिस्से में उन्होंने सिर्फ हमें सुना और जो गुमान हमें था वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिका। हमारी सारी बातें, श्री यमुना के बारे में हमारा सारा ज्ञान 10 मिनट के अंदर ही समाप्त हो गया। हमारी सीमाएं इतनी ही थी। इसके बाद संवाद का वो चरण शुरू हुआ जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सभी 8 से 10 लोग विद्यार्थियों की तरह बैठे और वो किसी प्रोफेसर की तरह सामने खड़े थे। जितना याद आता है उसके मुताबिक उन्होंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया, साथ ही वो प्रश्न भी करने लगे। पहला सवाल था, यमुना की उम्र कितनी है? हम निरुत्तर थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं था। श्री अनुपम जी ने हमें बताया कि यमुना की उम्र करीब 60,000 साल है। फिर उन्होंने बताया कि 1960 के दशक तक उन्होंने स्वयं दिल्ली में यमुना को बिल्कुल साफ देखा है। इतना साफ कि लोग यमुना का जल पीते थे, यमुना में स्नान करते थे और यमुना में गंदगी का नामो निशान नहीं होता था। यमुना उसके बाद गंदी होनी शुरू हुई। इसके बाद अनुपम जी ने कहा कि 60,000 वर्ष उम्र वाली यमुना को
दिल्ली से आगरा के बीच लग गए गंदगी के ढेर का शायद अभी तक अंदाजा ही नहीं है। उसे शायद पता ही नहीं है कि वो मैली हो गई है। अपनी बात को उदाहरण के साथ समझाने के लिए उन्होंने बताया कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी हाथी को शरीर के किसी हिस्से में एक छोटा सा मच्छर काटे या उसके शरीर पर एक छोटी सी मक्खी बैठ जाए तो उसे कितना अंदाजा होगा। श्री अनुपम जी ने आगे कहा कि जो लोग यमुना को बचाने की बात करते हैं वो बहुत भ्रम की स्थिति में हैं। यमुना की बजाय उन्हें खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद अनुपम जी ने वो कहा जिसे हम सभी मथुरा के लोग जानते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि यमुना तो यमराज की बहन है। सोचिए, जब उसे गंदगी का एहसास हुआ और अगर उसने अपने साथ हो रहे बर्ताव की शिकायत अपने भाई से कर दी तो हमारा क्या होगा। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में आई बाढ़ की याद दिलाई। तब दिल्ली और आसपास के इलाकों में काफी बारिश हुई थी और बाढ़ की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति कि दिल्ली में त्राही त्राही होने लगा था। अनुपम जी ने आगे कहा कि वो एक छोटी सी बाढ़ थी। कल्पना कीजिए कि अगर यमुना की शिकायत पर यमराज सचमुच नाराज हो गए तो क्या होगा। कौन बचेगा, कौन बचाएगा। आज श्री अनुपम जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सवाल बीते कई दिनों से कान में गूंज रहा है बार बार। कोरोना वायरस और इसकी वजह से फैलती महामारी दिल्ली से लेकर आगरा तक जैसे जैसे यमुना तट के किनारे बसे इलाकों को आगोश में ले रही है, श्री अनुपम जी का सवाल यादों के तमाम दरवाजों को पार करते हुए सामने आ रहा है। कोरोना वायरस भले ही चीन से निकला हो, लेकिन अब वो यमुना किनारे वालों को भी डरा रहा है। क्या यमुना इस डर से हमारी रक्षा करेंगी? पूछ कर देखिए। जय युगांधर, जय श्री कृष्ण, जय श्री यमुना।